सभी को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों के साथ गुरु अर्जन देव जी की वाणी को साझा करना चाहूँगा। आज का जो श्लोक मैंने चुना है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 404 अंग में सुशोभित है। इसमें गुरु जी ने लिखा है, आसा मल्ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमख ना मनते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे। खेन रम गुन गुरगम हरदम नाजम, हर कंठ नानक उर हारी रे। छोटा सा श्लोक है लेकिन बहुत ही प्यारा है। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी इसमें कि मुझे परमात्मा की वाणी से प्यार हो गया है, स्नेह हो गया है। हमारी प्यारी क्या अमृत तारी, ये जो वाणी की जो गुरबाणी की जो नदी है, परमात्मा की जो वाणी है, ये मेरे ऊपर गुरु ने बख्शिश की है और ये एक अमृत रूपी नदी की तरह परमात्मा इसको बहा रहे हैं। और मेरे ऊपर में एक और मेहर की है परमात्मा ने। वो क्या? वो ये कि उन्होंने मुझे इस पानी को खिन भर भी भूलने नहीं दिया। वाणी को याद करना भी जब तक परमात्मा की बख्शिश ना हो नहीं हो सकती। बिन गुण कीते भगत ना होए, बिना उसकी मेहर के इंसान भगत भी नहीं बन सकता। कहते हैं हमारी प्यारी अमृत तारी, गुर निमख न मनते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन, इस वाणी के दर्शन करके, इस वाणी को देख के, इस वाणी को परख के मैं निहाल हो रहा हूँ। रंग रंगी करतारी रे, ये परमात्मा के रंग से रंगी हुई है। और आगे कहते हैं खिन रम, खिन यानी पल भर के लिए भी अगर मैं इसे सिमरता हूँ तो गुरुगम, गुरु तक मैं पहुँच जाता हूँ। खिन रम गुरगम, गम यानी पहुँच जाना। और हरदम, हरदम अगर मैं इस वाणी को याद करूं तो क्या होगा? ना जम, ना जम, जम यानी जमदूत। मैं हरदम अगर इसे अपने अंदर सिमरूं, परमात्मा का नाम सिमरूं, परमात्मा की वाणी को सिमरूं, तो मुझे जमदूत के फांस में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मौत नहीं आएगी। ये जन्म जो लिया है इसमें तो निश्चित रूप से शरीर नाश्वर है, ख़त्म होना है, लेकिन कम से कम आने जाने के गेड़ से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिसे हम कहते हैं कोई गुजर जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी आत्मा को परमात्मा शांति बख्शे या आवागमन से आवागमन इसका ख़त्म करे। हम सब यही प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते। तो रास्ता जो है ये हमें बता रहे हैं, खिन रम गुरुगम, खिन भर भी, क्षण भर भी अगर हम उसे ध्याएं तो गुरु तक हमें पहुंचने की सहूलियत मिलती है। और अगर इसे हम अपने जीवन में अपना लें तो जमदूत की फांस से हम मुक्ति पा सकते हैं। खिन रम गुरुगम हरदम नाजम, हर कंठ नानक उर हारी रे। कहते हैं नानक, परमात्मा ने मेरे ऊपर बख्शिश करके इस वाणी का जो हार रूपी श्रृंगार है वो मेरे गले में डाला है। और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा विचार है और
हम अपने जीवन में प्रयास करें कि परमात्मा को हमेशा मन में रखें। मन में रखने का मतलब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, टीचर्स से जिनसे भी मेरी कभी बात होती है कि परमात्मा का नाम सिमरने का अर्थ क्या होता है, मैं जितना समझा हूँ वो यही है। ऐसा नहीं कि हम राम 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 कहें या वाहिगुरु वाहिगुरु कहें या अल्लाह अल्लाह करें तो उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उससे भी कईयों को होती है जो आगे के विचार रखने नहीं रख सकते, उनके लिए निश्चित रूप से ये मुक्ति का द्वार है क्योंकि वो भक्ति करते हैं। लेकिन जिनको थोड़ी सी समझ आ जाती है तो उन लोगों के लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसको हम समझें कि क्या इस तरह से तोतों की तरह अगर हम परमात्मा का नाम लें तो क्या हमें फल मिलेगा। तो मुझे लगता है कि तब मिलेगा जब हम परमात्मा के कहे हुए पे चले भी। कहते हैं ना, हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की सुनते नहीं हैं, तो गुरु की सुने भी। और हम जब अपने जो पूजा स्थल हैं हमारे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कोई भी इस तरह का कोई धार्मिक स्थल हो, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ तो ठीक रहते हैं अंदर में, लेकिन फिर बाहर आकर तब जब दिनचर्या में उतरते हैं तो फिर हम उसी झूठ से, उसी मक्कारी से, अपनी ज़ुबान भी हम अच्छी नहीं रखते, कईयों की ज़ुबानें भी ख़राब हो जाती हैं। तो यही प्रयास करना है कि हमारी ज़ुबान अच्छी रहे, दूसरों के प्रति हम अच्छे भाव रखें और किसी का नुकसान ना करें, और कोशिश करें परमात्मा ने जो जिम्मेवारियां दी हैं, चाहे जिस तरह की भी जिम्मेवारी हो, चाहे हम शिक्षक बने हैं, चाहे हम डॉक्टर बने हैं, चाहे हम इंजीनियर बने हैं, चाहे हम वकील बने हैं, कोशिश करें कि हम अपना कार्य को एक सच्चाई से निभाएं और लोगों के बीच में खुशियाँ फैलाएं, ना कि गम। नमस्कार।